हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट हाउस डाउन था, निफ्टी 50 भी डाउन, सेंसेक्स डाउन, स्मॉल कैप मिड कैप जो भी सब इंडेक्स थे सब डाउन थे। लेकिन सोचने समझने और देखने की बात यह है कि जो फ्लेवर वाले स्टॉक्स अभी चल रहे थे वो ज़्यादा गिरे आज। तो प्रॉब्लम तब होती है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर समझे तो ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई सा दिन कोई सा शेयर गिरा है 10% और मार्केट गिरा है 1%, तो 10% गिरने का उसका कारण क्या है वो समझने वाली बात होती है। तो देखने की बात यह है कि जो पॉपुलर शेयर हैं जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक हुए, कि जोमेटो हुए, कि सेंको गोल्ड हुए, कि जेंसार हुए, तो ये सब स्टॉक्स एक मार्केट का ब्रॉड व्यू लगता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। तो जैसे कि अगर 2 मिनट जोमेटो को समझें तो जोमेटो का शेयर भी 2 दिन में 10% डाउन हो गया और पता भी नहीं चला, चुपचाप शांति से 10% डाउन हो गया। तो देखने की बात यह है कि जब जोमेटो जैसा शेयर, जो फ्लेवर वाला शेयर अगर डाउन होता है तो मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जोमेटो का शेयर एकदम पॉपुलर हो चुका है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। चाचा, मामा, काका, भाई, ससुर जितने लोग हैं सबके पास जोमेटो का शेयर आ चुका है। और जोमेटो का शेयर एकदम फैंसी हो गया था और 300 का 50 रुपये से 300 का मूव रैली एक तरफा दिखाया और 300 से अभी आ गया है लगभग लगभग 200 आसपास। तो जब 33% का डाउन होता है शेयर तो उसके बाद क्या होता है, रिटेल वाले फंसते हैं। क्योंकि जब शेयर होल्डर जो पैटर्न था इनका, लगभग लगभग जो इनका शेयर होल्डिंग था वो 14-15 लाख थे शेयर होल्डर मार्च 2022 में, जो कि अब बढ़कर हो गए हैं 25 लाख शेयर होल्डर। तो जब इतने ज़्यादा शेयर होल्डर बढ़ते हैं तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो रिटेल लोग रहते हैं वो हड़बड़ी करते हैं, कुछ भी चीज़ में बेचने का भी हड़बड़ी रहता है और ज़्यादा क्वांटिटी तो इनके पास रहती है लेकिन मोमेंटम को ज़रूर ख़राब कर देते हैं। तो ये सब शेयर में बच के रहने में फ़ायदा है। लेकिन ये सब शेयर में एक और बात ये भी होती है कि आर और पार की लड़ाई होती है, क्या तो एक तरफा बढ़ते हैं क्या तो एक तरफा गिरते हैं। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं फ्लेवर इनका डाउन हो रहा है, फ्लेवर जा रहा है। क्योंकि कहीं कोई, जैसे जब एनालिस्ट लोग रिकमेंड किए कि लो 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 शेयर बढ़ेगा, तो जब 300 से शेयर जब डाउन होना चालू हुआ तो किसी को कोई रीजन नहीं मिला कितना खरीद क्यों लेते थे लोग, क्योंकि प्रॉफिट का तो बैकअप ज़्यादा था नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहे थे। तो जब उस चक्कर में जब ऐसे शेयर होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन और एक स्टॉक जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, सेंको गोल्ड की बात हो रही है। तो सेंको गोल्ड में वैसे ही हुआ। सेंको गोल्ड जो सेंको गोल्ड की अगर बात करें तो जो सेंको गोल्ड लगभग लगभग 275 और 276 में जो ट्रेड कर रहा है अभी, वो लगभग लगभग 300 पहुंच गया था कुछ ही दिन पहले और 227 का लो मारा था। तो 2 4 5 दिन में ही 300 से 275 पहुंच गया। तो देखने की बात ये होती है कि ये सब में पता नहीं चलेगा क्या होता है, 2 दिन में 4 दिन में ऐसे पोर्टफोलियो 20% 30% डाउन होते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन अगर किसी को आर और पार की लड़ाई करनी है तो ये सब शेयर ले सकते हैं, रादर देख सकते हैं। क्योंकि ये सब में पता चलेगा कि आपका एट अ पॉइंट ऑफ टाइम 5 साल 7 साल 10 साल के बाद कि आपका उतना कोई पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि ये सब फ्लेवर में चलेंगे, जब फ्लेवर मार्केट का डाउन रहेगा तो ये भी डाउन हो जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि ये सब में फिर निकलने का चांस भी कम होता है। क्योंकि अब जब ऑलरेडी कोई सा शेयर 30% डाउन हो जाएगा तो आप वेट करेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकवर कर ले, लेकिन और डाउन हो जाता है तो प्रॉब्लम वाली बात होती है। लेकिन मार्केट मेरे को लगता है जोर से डिफ्रेंशिएट कर लिया है अच्छे स्टॉक और बैड स्टॉक में। अच्छे स्टॉक को कहीं ना कहीं मोमेंटम मिल गया है, चढ़े जा रहे हैं और अगर चढ़े भी रहे नहीं तो सस्टेन कर लिए, पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। लेकिन जो खराब क्वालिटी के शेयर हैं 2 दिन चढ़ने के बाद फिर वही हाल हो जाता है। अगर फिर बात करेंगे ओला की, अपन रिपीटेटिव हो रहे हैं, पहले ही बात ये था, तो ओला की बात करेंगे तो ओला 46 से 56 ऐसे ही पहुंच गया तुरंत, फिर अब 56 से 52 पहुंच गया। तो ओला का मेरे को लगता है जो शेयर प्राइस का जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएसन है और बोल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखने की बात यह है कि प्रोबेबिलिटी क्या है ज़्यादा, तो प्रॉब्लम वाली बात तो दिख रही है ओला में। लेकिन अगर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस लगभग लगभग 50 का है और जिस हिसाब से टारगेट भी आए थे ब्रोकरेजेस हाउस के कहीं ना कहीं ऊपर था और 157 का हाई मारा था, तो उस हिसाब से प्राइस अट्रैक्टिव लगता है। बट नो वन नोज व्हाट विल हैपन टुमारो वाली बात है। और मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि मार्केट कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि जो 6-7 दिन की तेजी थी उसके चलते अब 1-2 दिन पॉज है, मार्केट में गिरावट है। क्योंकि जो फर्स्ट डे लिया होगा फॉर एग्जांपल गिरावट के बाद, तो उनको तो 6-7 दिन का अच्छा तेजी मिल गया, तो वो फिर निकलना चाह रहे हैं, प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो, कि सोच रहे हैं कि अगर फिर मार्केट डीप आएगा तो फिर खरीदेंगे, फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो क्या देखने वाली बात है। लेकिन मेरे को लगता है कि अभी मार्केट को वेट है सिर्फ 2 अप्रैल का। 2 अप्रैल के जब ट्रंप अगर अपना फैसला को रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद मार्केट अपना जो मोमेंटम है उसको क्लियर करेगा। और एक और बात है, जब अप्रैल के फर्स्ट वीक में जब रिजल्ट सीजन चालू होगा, तो अगर रिजल्ट अच्छे आ गए, जो कि लगता नहीं कि अच्छे आएंगे, अगर आ जाते हैं होप फॉर दी बेस्ट, अगर अच्छा आ जाता है रिजल्ट, तो मार्केट सस्टेन करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट भी खराब रहेंगे और ट्रम्प भी कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, तो मार्केट का पता नहीं डायरेक्शन किस तरफ जाएगा। लेकिन फॉर द मोमेंट तो मार्केट आज डाउन था। देखते हैं कल क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।